बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 7th, टॉपिक फेचिंग द डॉक्टर। आज इसका दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे। कल से हमने यहाँ तक पढ़ा, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। आप किताब की तरफ देखो प्यारे बच्चे, आप किताब की तरफ ध्यान दीजिए। हम शुरू करेंगे। गेट आउट ऑफ दिस आई कैरी टू किट and she jumped away like a wolf. She knew her rider, for together we had followed the cattle many days on the ferry and in races with wild horses. I had tested her speed, breathing loudly in her strength. She seemed to say, "My heart is brave, my legs are strong, call on me." बेटे बच्चों, ये क्या कह रहे हैं? इसमें से बाहर निकलो, मैंने चलाते हुए किट से कहा। जब मैं बाहर निकला, मैंने किट से, अपनी मैरी से कहा, किटी से पुकारते हैं उसको, और वो एक भेड़ की मानद उछलती हुई निकल गई। वहाँ एक भेड़, उसी की साइड में वो चली गई। वो अपने सवार को जानती थी, क्योंकि हमने इकट्ठे मिलकर प्रेरी दरख्तों के बिना घास के मैदानों में कई दिनों तक मवेशियों का पीछा किया था, और जंगली घोड़ों के साथ दौड़ों में मैंने इसकी रफ्तार को जांचा था। अपनी ताकत में ऊंचे सुनाई देने वाले सांस लेते हुए वो मुझसे ये कहते हुए लग रही थी, मेरा दिल बहादुर है, मेरा दिल बहादुर है, मेरी टांगें ताकतवर है, मुझे पुकारते चलो। ये मैरी उससे कह रही है हेमलन से। Out of the darkness, John Martin's dog, Carlo, barked half a mile. Old Marsh's dog greeted us 2 miles out on the ferry. The ground was firmer, but there were great pools of water. Once Kit fell to her knees, but I shouted, "Go on, Kit," and on she went. थोड़ी दूर जाने के बाद पता नहीं कहाँ से इस अंधेरे के बीच जॉन मार्टन का डॉग कार्लो भागता हुआ हमारे पीछे पीछे आ गया, और इसने हमें 2 मील तक दौड़ाया। इस बीच में मेरी मायर किटी वो घुटनों के बिल पर गिर पड़ी, मिट्टी में गिरी, लेकिन मैंने इससे कहा, चलती जाओ किटी, और वो चलती गई। The 4th mile was mud, but the 5th brought us to the firm village road, and the Mary was glad as her breath was coming painfully now. But the memory of my mother's worried face and the sound of father's cry hardened my heart, and I used the whip to keep her to her highest speed. चौथा मील कीचड़
बड़ा था, लेकिन पांचवा हमें गाँव की पक्की सड़क पर ले आया और घोड़ी इतना ही खुश थी जितना कि मैं। इसकी सांस अब दर्द भरे ढंग से निकल रही थी, लेकिन मेरी माँ की फिक्रमंद चेहरे ने और वालिद की चीख भरी आवाज़ ने मेरे दिल को सख्त बना लिया, और मैंने उससे इसकी नहायत तेज़ रफ्तार पर बनाए रखने के लिए चाबुक का इस्तेमाल किया। चाबुक कमचा को कहते हैं। चाबुक का इस्तेमाल किया। At last a beam of light the village. Soon I was at the doctor's door, pulling sharply on the doctor's bell. What? आखिरकार थोड़ी दूर बैद रोशनी की किरण पर नज़र पड़ी तो मेरे दिल को तसल्ली हुई कि हम गाँव में पहुंच गए। जल्दी ही मैं डॉक्टर के दरवाजे पर पहुंच गया और मैंने दरवाजे पर नॉक किया। What is it, my boy? asked the big fair-haired man in his nightgown. He looked out at me, standing in the black night of rain. Your father is in great pain, is he? अंदर से एक लंबा सा कोट पहने इंसान घर से बाहर आया। मैंने इसको बताया कि मेरे फादर बहुत बीमार है। आप इंसान घर से बाहर आया। मैंने इसको बताया कि मेरे फादर बहुत बीमार है, आप को मेरे साथ चलना है। यस सर, आई कुड हियर हिम क्राई आउट, प्लीज़ हुरी, प्लीज़ हुरी। आपको मेरे साथ। उन्होंने मेरी बात बहुत आराम से सुनी और उन्होंने बोला, He thought a moment. He is a soldier. He would not complain of a little thing. I will come. कि तुम्हारा फादर ज़रूर बहुत ज़्यादा पेन में होंगे, इसीलिए कि वो उन्होंने यहाँ भेजा था, क्योंकि वो एक सोल्जर है। वो छोटे छोटे पेन से शिकायत करने वाला नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। With a breath of relief, I turned to my horse, climbed into the saddle, and rode home at a slow speed. I turned often until I could see the light of the doctor's carriage following me on the mead. रात की सांस लेते हुए मैंने अपने घोड़े की तरफ मुँह किया, काठी पर चढ़ गया और धीमी रफ्तार के साथ घर की तरफ चल दिया। मैं बार बार मुड़कर देखता है जब तक कि मुझे डॉक्टर की बिग्गी की रोशनी दिखाई न दी, जो सड़क पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। The doctor was sitting firmly in his light saving carriage, iron-handed, masterful, guiding his fast, powerful horses with case. These horses were famous for their strength and will speed. They never walked and had no fear of bad weather. As he flashed past, the doctor called out with quiet cheer, "Take your time, boy, take your time." लेकिन इनका जो कैरेज स्विंग झूलती हुई
وہ لوہے کا بنا ہوا تھا. اس میں لائٹ تھی اور وہ بہت ریلیکس ہوئے بیٹھے تھے کیونکہ ان کے گھوڑے وہ بہت ہی پاورفل گھوڑے تھے اور ان گھوڑوں میں اتنی طاقت تھی. وہ چلتے نہیں تھے، وہ صرف دوڑتے تھے اور انہیں خراب موسم کو کسی چیز سے بھی فرق نہیں پڑتے تھے. اور دھیرے دھیرے ہم اپنے گھر پہنچے اور ڈاکٹر نے مجھے بولا بیٹا تم مت گھبراؤ، میں ان کا علاج کر دوں گا اور تم سارا ٹینشن مجھے دے دو. My worry left with him. I had done all I could. I had called the doctor. I was content knowing that sweet relief would come to my mother and that the doctor would bring healing to father. میری فکر اس کے ساتھ ہی جاتی رہی. میں نے وہ سب کر دیا جو میں کر سکتا تھا. میں نے ڈاکٹر کو بلوا دیا تھا. میں مطمئن تھا یہ جان کر کہ میری ماں کو میٹھی راحت حاصل ہو گئی اور یہ کہ ڈاکٹر میرے والد کو تندرست کر دے گا. تو یہ سارا ڈر کے بارے میں تھا جس کا نام تھا فیچنگ دا ڈاکٹر، جس کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی. میرے بچوں، کل سے ہم اس کی ایکسرسائز ورکنگ دا ٹیکسٹ لینگویجز اینڈ اس کے جو ایکسرسائز ہے وہ ہم کریں گے. تو ہم نے یہ فیچنگ دا ڈاکٹر کا ٹاپک، میں نے آپ کو یہ پروز یہ سٹوری سنائی تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو انشاءاللہ اب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے کل سے.